गाइस, पैराडॉक्स यानी ऐसे सवाल जो विरोधाभास पैदा करते हैं। इन सवालों का कोई एक निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। पैराडॉक्स वो प्रश्न होते हैं जो सत्यता के आधार पर खड़े होते हैं, लेकिन उसका जवाब स्वीकार न किया जाने वाला और विरोधाभास होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं दिमाग को चकरा देने वाले कुछ ऐसे ही पैराडॉक्स के बारे में। गाइस, इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर जो कुछ भी वो कहता है वो सब झूठ होता है, तो अब वो सच में रोजाना झूठ ही बोलता है, तो उसकी कहीं झूठ बोलने वाली बात सच है। और इसके हिसाब से वो हमेशा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो रोजाना झूठ बोलता है ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया, तो ये बात उसके विधान से विरोधाभास पैदा करती है, जिसे लायर्स पैराडॉक्स कहते हैं। गाइस, द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। गाइस, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो भगवान सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी हो कि उसे दुनिया में कोई भी ना उठा सकता हो, खुद भगवान भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान खुद इस पत्थर को नहीं उठा सकते, तो उनकी सर्वशक्तिमान होने का कथन गलत साबित होता है। और अगर उस पत्थर को भगवान उठा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जिसे कोई ना उठा सके। तो इस तरह से पहला बयान दूसरे बयान से और दूसरा बयान पहले बयान से विरोधाभास पैदा करता है। इस दिमाग चकरा देने वाली गुत्थी को ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स कहते हैं। गाइस, ये पैराडॉक्स काफी मशहूर और चर्चित है क्योंकि ये टाइम ट्रेवल से जुड़ा हुआ है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि कोई इंसान अपने भूतकाल में जाता है और अपने ही दादा दादी को मिलने से पहले ही अपने दादाजी को मार देता है, तो इस हालात में उसके पिताजी का जन्म नहीं हो पाएगा और उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इस पैराडॉक्स और कुछ साइंटिफिक समीकरणों के चलते भौतिक शास्त्र स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में कभी नहीं कर सकते। गाइस, मान लीजिए कि रेगिस्तान में ए, बी और सी नाम के 3 दोस्त एडवेंचर के लिए निकलते हैं। अब किसी कारण से ए और बी को सी पसंद नहीं है, तो वह दोनों अपनी स्वतंत्र इच्छा से सी को मारने की साजिश करते हैं। अब ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति की पानी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि सी को रेगिस्तान में जब प्यास लगे तो वो पानी पीकर जहर से मर जाए। अब ए की प्लानिंग बी को पता नहीं थी, इसलिए बी अपनी तरफ से सी को मारने की साजिश बनाता है। बी सी की उस पानी की बोतल में एक छेद बना देता है, ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से सी को पानी ना मिले और वो मर जाए। अब ये पूरी की पूरी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद ये 3 लोग अलग अलग हो जाते हैं और आखिरकार पानी न मिलने की वजह से सी की रेगिस्तान में डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है और छानबीन करती है, और सवाल ये पैदा होती है कि सी की मौत का गुनहगार कौन है। इस बात पर ए का कहना है कि सी ने मेरा जहर नहीं पिया, इसलिए मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूँ। और दूसरी तरफ बी कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर पीने से बचाया है। अब इस कश्मकश में आखिरकार सी तो मर गया, और कानून की नज़र में ए और बी दोनों ही मर्डर का प्लान करने के लिए गुनहगार थे। लेकिन वास्तव में सी की हत्या का सही आरोपी कौन है, ये गुत्थी इस कहानी को पैराडॉक्स बनाती है। गाइस, इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को वकालत सीखनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उसने उससे प्रार्थना की कि वो उसे वकालत सिखाए, लेकिन वो उनकी फीस तब देगा जब वो वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। और प्रोफेसर ने उस विद्यार्थी की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। अब एग्जाम को फाइट करके वो लड़का किसी तरह से वकील बन गया, लेकिन उसके बाद वो कभी भी केस नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने फीस मांगी तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार विद्यार्थी अपने पहले केस को जीतने के बाद शिक्षक को अपनी फीस देने वाला था, और अब तक उसने कोई भी केस नहीं लड़ा था। अब प्रोफेसर ने अपनी फीस लेने के लिए एक कोर्ट में विद्यार्थी के ऊपर केस कर दिया, और कोर्ट में कहा कि अगर ये केस मैं जीतता हूँ तो कोर्ट के नियम के अनुसार मुझे मेरे पैसे देने होंगे, और अगर मैं केस हार जाता हूँ तो फिर भी उस लड़के को मेरे पैसे देने होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार उसे पहला केस जीतने पर मुझे वकालत सिखाने के पैसे देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा पैराडॉक्स है। यहाँ तो लगता है कि किसी भी हालत में उस विद्यार्थी को प्रोफेसर को पैसे देने ही हैं, लेकिन आप सोच पर जरा और जोर डालिए और गुत्थी को समझने की कोशिश करें। और विरोधाभास उस लड़के के स्टेटमेंट से उत्पन्न होता है।
उस लड़के का कहना यह है कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो कोर्ट के नियम के अनुसार इस केस को मैंने जीता है, इसलिए मुझे प्रोफेसर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये केस हार जाता हूं तो मैं प्रोफेसर को मुझे उनकी फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त में ये तय हुआ था कि अगर मैं अपना पहला केस जीत लूंगा तो मैं उनकी फीस दूंगा। इस तरह प्रोफेसर और वो विद्यार्थी अपनी अपनी कई बातों में पैराडॉक्स पैदा करते हैं। गाइस, आपको इन पैराडॉक्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।